भारतीय पुरुष हॉकी टीम 49 साल बाद ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंची है। हालांकि वो मैच हार चुकी है। टीम इंडिया के पास अब भी मेडल जीतने का मौका है। वह अब ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेलेगी। यही हाल महिला हॉकी टीम का भी है, जिन्होंने क्वार्टर फाइनल में 2 बार की ओलंपिक चैंपियन ऑस्ट्रेलियाई टीम को सनसनीखेज तरीके से मात दी और सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। लेकिन उनका भी मेडल पक्का नहीं हो सका है, जब तक कि वो अर्जेंटीना को न हराएं। लेकिन महिला बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन सेमीफाइनल में पहुंची और उन्हें अभी खेलना बाकी है, तो फिर उनका मेडल पक्का कैसे हो गया? दरअसल ये उलझन न सिर्फ आम खेल प्रशंसकों को है, बल्कि अच्छे से अच्छे जानकारों को भी हैरान कर देता है। दरअसल ओलंपिक खेलों में पदक दिए जाने की परंपरा और नियमों में बदलाव होते आए हैं, लेकिन बॉक्सिंग इकलौता खेल है जहां पर सेमीफाइनल में हार हो या जीत खिलाड़ी का कांस्य पदक पक्का हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉक्सिंग में ही 2 कांस्य पदक जीते जाते हैं। कुश्ती, कराटे और ताइक्वांडो जैसे खेलों में भी आपको सीधे अपने विरोधी से शारीरिक तौर पर भिड़ना पड़ता है। उसमें भी हारने वाले को सेमीफाइनलिस्ट को ब्रॉन्ज मिलते हैं, लेकिन उसमें एक पेच है। हारने वाले को बॉक्सिंग की तरह एकदम आसानी से कांस्य न मिलकर रेपेज सिस्टम से गुजरना पड़ता है, यानी उन्हें एक बार फिर से मुकाबले में उतरना पड़ता है और जीतना पड़ता है, तब उनका मेडल पक्का होता है। अब आप पूछेंगे कि आखिर ये रेपेज सिस्टम क्या है? वैसे इससे अब तक भारतीय फैंस अनजान नहीं हैं, क्योंकि 2008 बीजिंग ओलंपिक में सुशील कुमार, 2012 में योगेश्वर और 2016 में साक्षी मलिक भी इसी रेपेज की वजह से मेडल जीतने में कामयाब हुए थे। दरअसल रेपेज एक ऐसा फॉर्मेट है जो शुरुआती दौर में हारने वाले पहलवानों को एक और वापसी का मौका देता है। अगर फाइनल में पहुंचने वाले दोनों पहलवानों ने जिस विरोधियों को नॉकआउट दौर में हराया या मात दी है, उन खिलाड़ियों को रेपेज राउंड के जरिए कांस्य पदक जीतने का मौका मिलता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता, क्योंकि 2 कांस्य पदक उन 2 पहलवानों को दिए जाते हैं जो फाइनल में पहुंचने वाले पहलवान के सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी साबित होते हैं। पहले दौर में फाइनलिस्ट से हारने वाला खिलाड़ी दूसरे दौर में हारने वाले खिलाड़ी से लड़ता है। इन दोनों में फिर से जो जीतता है वह अगले दौर में हारने वाले खिलाड़ी से टकराता है। आखिर में जो खिलाड़ी जीत हासिल करते हैं उन्हें कांस्य पदक दिया जाता है। बहरहाल लवलीना इस मामले में भाग्यशाली हैं कि वो 2021 में ओलंपिक में हिस्सा ले रही हैं। करीबन 7 दशक पहले अगर वो ओलंपिक में खेलती तो सिर्फ सेमीफाइनल में पहुंचने पर ही उनका मेडल पक्का नहीं होता, क्योंकि बॉक्सिंग में ये भी नियम 1952 से चला आया है। और तब भी जब फेडरेशन ने यह दलील दी कि खिलाड़ी सेमीफाइनल में हारने के बाद मानसिक और शारीरिक तौर पर थका होता है, चोटिल होता है, और ऐसे में सिर्फ कांस्य के लिए एक और मुकाबला खेलने के लिए कहना सही नहीं। बहरहाल लवलीना भारतीय बॉक्सिंग में निश्चित तौर पर इतिहास रचने की कोशिश करेंगी और चाहेंगी कि वो विजेंद्र और मैरी कॉम से एक कदम आगे बढ़ें। इन दोनों मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में हार के बाद ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूँ।